महंत श्री लक्ष्मी नारायण दास जी, ग्राम पिपरा, पोस्ट भैलवा, थाना सलखुआ, जिला सहरसा के निवासी लक्ष्मी नारायण दास जी प्रवचनकर्ता और गायक आप लोगों के सामने भगवान की स्तुति विनय चौपाई आप लोगों के सामने मैंने सुनाया और सुनाए जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक भगवान का भक्ति करें, इसमें आप लोगों का कल्याण होगा। अगर यदि कल्याण नहीं चाहते हैं तो संसार रूपी सागर में गोता लगाते रहें, नरकगामी करें। इसलिए भगवान का भजन जो है, स्तुति जो है, विनय जो है, यही संग साथ जाता है। आजकल संसार में लोग कैसा है, एक आदमी अपने ससुराल से आ रहा था, उन्होंने एक नदी के किनारे में पीतल का एक चक्की पाया। उस चक्की को लेकर के बेचारे पानी में जब धोने लगा तो पानी में वो पीपल भाग गया, फंस गया, बेचारा धुलते धुलते बेकार हो गया। उन्होंने कहने लगा कि धोने से बिन धोने बढ़िया, होने से बिन धोने बढ़िया। कहते कहते अपने नगर में आ गए। नगर में आ गए, अपने माँ उनका सुना कि बेटा क्या हो गया। कहा माँ, धोने से बिन धोने बना, धोने से बिन धोने बना। कि हम नहीं धोते वो अच्छा था, लेकिन धोआ तो ख़त्म हो गया, पानी में भस गया। अब उनका माँ जो है डॉक्टर साहब को लाया। डॉक्टर साहब ने उनको हर तरह से जांच पड़ताल किया। डॉक्टर ने सोचा इनके पास तो बीमारी नहीं है, अब कोई चीज़ इनको पाया है और वो पानी में गिर गया है, इसीलिए कहता धोने से बिन धोने बना। अच्छा कहा है बुढ़िया, मैं हम ठीक कर देंगे, 100 रुपया लेंगे। कहा बाबा ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने मन में सोचा कि 100 सुइया नींद का दे देंगे, वही सो जाएगा, आई धोने से बिन धोने सब भूल जाएगा। डॉक्टर साहब नींद का सुइया दे दिए, बेचारे नींद में सो गए। जब वह उठा तो फिर वह वही बोला कि धोने से बिन धोने वाला, बिन से धोने वाला। चले गए बुढ़िया फिर डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब चलिए फिर बीमारी पकड़ है। और डॉक्टर साहब को बुढ़िया कहा कि सुइया जब दिया आप 100 का तो 10 टका ले लीजिए और जाइए, कल आइएगा तो हम 100 टका पूरा कर देंगे। उसके बाद डॉक्टर साहब को बुला के लाए। डॉक्टर साहब सोचा साला इसका नींद टूट गया है, फिर नींद का सुइया दे दिया। कहा ला बुढ़िया 100 टका। कहा बाबा अब कहाँ से देंगे, ये बेचारे तो वही बात रखा हुआ है। डॉक्टर ने सोचा है जुल्म हो गया, अगर ऐसा हुआ तो हम बुल्ले हो गए। अगर 9 से 10 टकिए बना, 9 से 10 टकिए बना, 10 टकिए लेकर के हम चले जाते तो कुछ पैसा निकल जाता। हमने 10 टकिया है और ने नमरी है। इसीलिए कहने का भाव है कि संसार में जो मानव है सबसे महान कहलाते हैं, फिर भी आदि माया जो है महान माया कहलाती है, लेकिन फिर भी कुछ कर्म नहीं करती है। बिना कर्म किए हुए सुख कैसे मिल सकता है। यह नगरी संसार जो है अधर्म का है, लेकिन आगे चल करके हमको सुख का खजाना पकड़ना है, सुख का स्थान पकड़ना है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, कृपया है कि भगवान का भक्ति और भजन करें, तन मन धन से करें। सभी कोई अपने अपने कर्म के लिए आए संसार में, अपना एक कर्म साथ जाएगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही तस फल चाखा। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता की प्रमाण। आप लोग ध्यानपूर्वक भगवान का भक्ति भजन करें, सुख पा करके अंत में सतलोक का प्रधानता बने। यही एक मानव का लक्षण है। मानव ही देवी है, वो देवता है। इसी देवी देवता का नाम जो है सबसे महान है। सब घट में साइयाँ लखी न परे को, जिनको साइयाँ लखी परे महाबिरला को हो। यह भगवान का जो आपके अंदर भगवान छिपा हुआ है, वह भगवान को आप कोई ध्यानपूर्वक लगाते हैं, कोई भगवान को नाम को जपते हैं, कोई माला फेरते हैं और कोई संसार में कुछ नहीं करते। इसलिए भगवान को शान भोर कम से कम सुतने के समय में 5 बार राम राम कह करके सो जाए और उठने की भी समय में 5 बार राम राम कह करके उठ जाए, आसन को छोड़ दें, अपना कर्म क्रिया में करें, काम धाम में लग जाएं। यही 5 अक्षर का राम नाम जो है यही संसार में जाएगा, दूसरा कुछ नहीं जा सकता है।
मेरे भाइयों, ध्यानपूर्वक सुने और इस पर आप लोग अनुरोध करें कि बात सही है कि गलत है, इसलिए विचार करें। राम ही संग दाते हैं, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम जी, पुजारी सारी दुनिया। ये भगवान का पूजा जो है यह वृथा नहीं होता है, यह वृथा 7 जन्म तक भगवान का जो पूजा है 7 जन्म तक मनुष्य को आग लगता है और सुख देता है, यमराज से अलग कर देता है, नरक खान से अलग कर देता है। इसलिए भवसागर बीच उनका नदी है, उसमें मनुष्य को गोता डाल देता है यमराज, और डंगिया ऊपर से भी देता है। लेकिन बंधो, कहने का भाव है यह जीव सदा के लिए सुख चाहती है, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यमराज से पकड़ा जाएंगे और यमराज आपको पूरा सजा देगा, तो आपको पछताना हो, आगे मस्तानी और पाछे पछतानी होगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक भगवान का भक्ति और भजन मंत्र जाप विधि विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, ये बहुत महान चीज़ है। आप लोग कान खोल के सुन लें, इसके सिवा आपका कोई साथी नहीं है। जितना सखा परिवार है, बाल बच्चेदार है, जमीन जगह है, कोठा या मार है, जाने के समय में कुछ नहीं है। एक समय की कथा है, एक ठो बुढ़िया का बेटा लेल बोका था। समाज लोग उनका बड़े प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ शादी कर दिए। शादी करने के बाद वह लड़का का स्त्री आया घर आया, उसके बाद विदा होकर फिर चले गई नैहर। तो उनका माँ ने कहा कि जाओ कन्या को विदा करके ले आओ। बोला बेचारा, माँ हम जाए विदा करने के लिए, क्या कहेंगे। उनका माँ कहा जाओ न, कहना बाबूजी हमको विदा कर दीजिए, अपने को विदा करेगा। कहा नहीं, हम भूल जाएंगे। कहा कि जाओ अपने ससुराल चले जाओ, सास ससुर को कहना विदाई करना है हमको, करके ऐसे नहीं जाएंगे। कहा तब, कहा कुछ हमको दो। अब बताइए कुछ क्या देंगे उनका माँ। 10 रुपया दिया और कहा कि जाओ बाजार में कुछ खरीद लेना और चले जाना ससुराल। और वहाँ जाकर के हाँ नहीं कहना, एक बार हाँ कहना एक बार नहीं कहना। बेचारा चला गया बाजार, सहरसा ऐसी शहर था, सारे समय वो सहरसा में घूरा, लेकिन कुछ कहाँ मिलेगा, कुछ कम बेचता है, सब सौदा बेचता है लेकिन कुछ तो कोई बेचबे नहीं करता है। बेचारा निराश होकर के चल दिए। रास्ता के बगल में एक गोरहीन एक छिट्टा ओल बेचता था। कहा बाबुआ क्या खोजते हो। कहा क्या खोजेंगे, ऐसा सहरसा ऐसा शहर है, कहाँ ने कुछ मिला, क्या खोजते हो। अरे कछु खोलते हैं, कुछो खोलते हैं। अगर कुछो खोलते हो तो ये भाई ढकिया ले लो, जो पैसा हमको दे दो। बेचारे 10 गो टका दे दिए, 10 गो ओल था, उसको नूंगी में बांध दिया और चल दिए। जाते 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 कुछ दूर जो गया तो उधर से सिपाही आ रहा था। अरे भैया, अरे क्या है पोटली में। बेचारा बोलता है कुछो। चिंता में कुछो का रट लगाए सिपाही का ही बहुत खाने वाला चीज़ है, इसीलिए कहता है कुछो। पोटली खोल करके सिपाही रखा गो वो ले लिए और छोला से काट करके दर खाना शुरू कर दिए। ये भी बेचारा सोचा कि हाँ ऐसा ले जाएंगे, सबको खा पी के सटा देगा, हमको भी नहीं देगा। सुनता हम भी एक ठो फल खा लेते हैं। बेचारा एक ठो ओल निकाल करके वो भी दांत खाते होते सोचता को चला। ओल के खाने के बाद में 2 गल्फर में जब ओल लगा तो गोंद पटा मुँह से चलने लगा। बेचारा बेहक हो गया। जाके गया ससुराल, बंगला पर पोटली रख दिया और पेटकुंजा पर करके बेचारा सो गया। उधर से उनको सरहोज आया शाम को। कहा दूल्हा चलिए कुछ खा लीजिए, बहुत दिन पर आए हैं आप, बहुत अबे क्यों आए। जैसे कहा कि चलिए दूल्हा कुछ खा लीजिए, जैसी चिमटा उसको मारा कि मुंह से खूने निकाल दिया। हम दादी एक बार कुछ खाए हैं तो हमको जैसा है और फिर वो कुछ भी खाएंगे। बेचारी बर्बाद करके भाग गए। जिसकी भाग रात के उसको स्त्री आए, कहा चलू न, कखनी कहाँ खा के चलिए, आज अपने भूखल छे हम भूखले छिए, चलो अपना कुछ खा लेवे। उसको भी 2-4 थप्पा आजमा दिया। कहा एक बार कुछ खाए हैं तो हमको रसा गुजर रहा है और फिर वो कुछ खिलाएगा। बेचारी वो समझ गई कि ये ओल खा करके आया है।
जा करके खट्टा पीस करके और शिष्टग्राम कर करके कहा कि इसको मुँह में लगाइए सगरे, सगर जी में सगर लगाइए। बेचारा गलफर उफर में सगर लगाया, जहाँ जहाँ लगा हुआ था, कुछ खाया भी। भगवान का दया ऐसा हुआ कि कुछ देर के बाद में उनका ओल का जो था कुछ कुछ ये सब समाप्त हो गया। अंत में बेचारा सुबह हो गया। उनका ससुर कहा दुल्हा जी गाँव से आवे छिए, तो कल के हाँ समाचार है ने बढ़िया तो नहीं, तो माय बीमार ये आ तो हम उपाय आर लेबै आ तो नहीं। तब और कुछ बोलियो, कल के और की बोलबे एहन बोलबे, कल के बिदागरी करबे तो नहीं, गाँव चल जेबे तो हाँ। अब बताए होने का बीमारी जो है सबसे महान खराब है। ये होने का बीमारी संसार में किसी को चलना नहीं देता है। इसीलिए भाई बंधुओं ध्यानपूर्वक आप लोग सुने कि भगवान की भक्ति सबसे अचल राज है। भक्ति बिन बिन से नहीं, जो सुखदाय अनंत, ऊंच नीच गृह दान मिले तो उस संत का संग। बिना राम नाम जपे हुए सुबह शाम आप लोगों को जमराज से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए सुबह शाम सुतो राम, उठतो राम, चलतो राम, खाते राम, पीते राम, हरदम राम का ये वासना है। ये शरीर जो है ये में राम भगवान विराजमान रहते हैं, उन्हीं का ये शरीर बना हुआ है, उन्हीं का सब कुछ किया हुआ है। तो फिर हम लोगों को इसमें आसकत क्या है, ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना धन लगता है, ना सामान में कोई तरह का दिक्कत होता है। यह तो सुख का संपन्न का खाना है। इसीलिए सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग सुबह शाम सोते समय और उठते समय भगवान का नाम जप करके सोएं और भगवान का नाम जप कर करके उठें। अहिम आप लोगों को कल्याणधारी है। बोल आनंद कंद भगवान की जय।